हमारे देश में कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें अगर न्याय ना मिले तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठने लगता है। ऐसा ये केस है उन्नाव रेप केस, जहां साल 2017 में एक लड़की नौकरी की उम्मीद लेकर एक विधायक के पास जाती है। नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन एमएलए कुलदीप सेंगर उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। वो लड़की रेप का शिकार होती है। जब वो न्याय की आवाज उठाती है तो सिस्टम उसकी रक्षा करने के बजाय उसकी हिम्मत तोड़ने का काम करता है। उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और एक हादसे में जिस कार में वो, उसकी चाची और उसका वकील सफर कर रहे होते हैं, उसे ट्रक से टक्कर मार दी जाती है। उस हादसे में चाची और वकील की तो मौत हो जाती है, लेकिन लड़की किसी तरह जिंदा बच जाती है। इतने जुल्म सहने के बाद भी वो झुकती नहीं। आखिरकार साल 2019 में ट्रायल कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। आप सोचेंगे न्याय तो हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, और वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर। वो टेक्निकल ग्राउंड्स है कि क्या पीड़िता उस समय माइनर थी या नहीं, क्योंकि उसके स्कूल रिकॉर्ड्स में जन्म तिथि अलग अलग दर्ज थी और सजा पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई थी। दूसरा ग्राउंड था कि एक एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है या नहीं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए गए अपराध एग्रीवेटेड ऑफेंस माने जाते हैं। मतलब जब कोई अपराध लोक सेवक द्वारा भरोसे और अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित के खिलाफ किया जाता है तो उसे एग्रीवेटेड ऑफेंस कहते हैं। इन कानूनी पेचीदगियों के आधार पर हाई कोर्ट कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर देता है। यहीं पर मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आमतौर पर हम ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट की बेल में दखल नहीं देते हैं, लेकिन ये केस आम नहीं है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को सिर्फ रेप के लिए ही नहीं, कस्टोडियन डेथ के मामले में भी सजा मिली है और वो केस अभी भी जारी है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा की सस्पेंशन पर रोक लगा देता है और इस तरह न्याय को एक बार फिर बचाया जाता है। ये केस हमें एक बात साफ सिखाता है कि जब सामने वाला पावरफुल होता है और दूसरी तरफ एक पीड़िता, तो न्याय की राह और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हिम्मत जिंदा रहे तो देर से ही सही न्याय मिलता जरूर है। अगर आपको लीगल जानकारी पसंद हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।